हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को कराया गया, जिसमें राजग की ओर से ओम बिरला और INDIA की तरफ से के सुरेश को इस पद के लिए चुना गया। आज का मेरा मेन मुद्दा है कि इतना अहम क्यों है लोकसभा अध्यक्ष का पद। तो आइए जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका इतनी अहम क्यों है। लोकसभा अध्यक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिए एजेंडा भी तय करता है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाए जाते हैं। सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। अगर कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है। संविधान के 10वें अनुच्छेद के तहत दल बदल के मामले में लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। अगर सदन के नियमों को लेकर किसी तरह का विवाद होता है तो लोकसभा अध्यक्ष नियमों की व्याख्या करता है और नियमों को लागू करता है। इस संबंध में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह तटस्थ रहकर सदन चलाए। भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव तीसरी बार हुआ। इससे पहले 1952 और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। 1952 के पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने GV मालवंकर को लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव किया, लेकिन सहमति नहीं बनी। कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक और कन्नौज से सांसद AK गोपालन ने संताराम मौर्य का नाम आगे बढ़ाया। संताराम मौर्य पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे। उस समय भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। हालांकि उस समय कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मालवंकर 394 मतों से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, जबकि 55 सांसदों ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। जून 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस सांसद BR भगत के नाम का प्रस्ताव किया। हालांकि कांग्रेस के सदस्य और भावनगर से सांसद PM मेहता ने जनसंघ के सदस्य जगन्नाथ राव जोशी का नाम आगे बढ़ाया। चुनाव में भगत 344 मतों से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, वहीं उनके विरोध में 58 मत पड़े। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।